हेलो गाइस, आज है 17 मई 2020 और आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग आई विटनेस चैनल में। तो वेलकम टू मॉर्निंग आई विटनेस। चलिए आज का दैनिक जागरण शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम सबसे पहले कोरोना मीटर पढ़ते हैं। तो अगर आज मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो विश्व में 46,77,128 कुल केस हो चुके हैं। कुल डेथ की बात करूं तो मैं 3,10,434 और स्वस्थ हुए व्यक्तियों की बात करूं तो 17,85,348 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो इसमें 90,326 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,790 लोगों की मौत हो चुकी है और 33,560 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। अगर 10 मई से आज की स्थिति की बात करूं तो 43% की इसमें वृद्धि हुई है। अगर 9 मई की स्थिति की मैंने कल कंपैरिजन की थी तो उसमें 83% का था। तो आप देख सकते हैं कि 30% का 40% की गिरावट आई है। अगर मौतों की वृद्धि 10 मई की स्थिति से बात करूं तो 10 मई में 2028 मौतें थी और आज की स्थिति में 2,790 मौतें, यानी कि 30% वृद्धि हुई है। और अगर ठीक होने वाले लोगों की स्थिति में बात करूं तो 79% का उछाल आया है ठीक होने वाले व्यक्तियों में। इसका मतलब है कि भारत की जो मेडिकल साइंस की टीमें हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। अगर यहीं पर भारत के प्रमुख राज्यों की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, इस तरीके से 4 शीर्ष पर हैं। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा बात करूं तो 30,706 केस हैं कुल और इसमें 1,135 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 4,724 कुल मामले हैं और 243 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रमुख पेज पर ही ऊपर दिया हुआ है, टूर ऑफ ड्यूटी पर लौटने वाले युवाओं को नौकरी देंगे महिंद्रा। तो महिंद्रा आपको पता ही होगा एक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो टाटा जो है टाटा महिंद्रा, तो इन्होंने क्या बोला है कि टूर ऑफ ड्यूटी पर जो लोग नौकरी करके देके आएंगे उन लोगों को ही अपने यहाँ पे नौकरी देंगे। टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अगली खबर है, सुधारों के साथ रक्षा क्षेत्र में नया युग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज उसमें घोषित किया है। तो उसी में रक्षा क्षेत्र में भी नए सुधारों के लिए उसमें बजट आया है। तो उसी के लिए ये वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है। तो इन्होंने बोला है कि सुधारों के साथ रक्षा क्षेत्र में नया युग आएगा। बढ़ते हैं अगले पेज के लिए, अगली खबर के लिए। तो हाईवे पर हादसे में मिली 26 प्रवासी मजदूरों की जान। तो ये उत्तर प्रदेश का मामला है औरैया में। तो इसमें दुर्घटना, ढाबे पर एक ट्रक खड़ा था और ट्रक ने पीछे से डीसीएम भी एक प्रकार का वाहन होता है, तो उसने इसको टक्कर मार दी और उसी हादसे में 26 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई है। अगली खबर, भारत अमेरिका की दोस्ती नए मुकाम पर। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, आपको पढ़नी चाहिए। भारत और अमेरिका की दोस्ती नए मुकाम पर है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है और वाशिंगटन पेट्रो से ये छापा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले से भी दोस्ताना रुक रहा है, तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला पेज हमारा नेशनल कैपिटल से संबंधित होता है, पेज नंबर 2। मैं आपको रोज बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कैपिटल, और यहाँ पर नेशनल कैपिटल का पूरा कोरोना मीटर दिया हुआ है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ताज़ा मामले 438 कुल मामले हैं। एक दिन पहले 425 थे। हाँ, कुल मामले जो अब तक के लिए टोटल मामले हो चुके हैं वो 9,333 मामले हैं। उनमें से 129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,926 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 6 आए हैं, जिनमें से एक दिन पूर्व में 3 थे। तो कुल मिला के 178 मामले हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें अगली खबर की तो उद्योगों का लॉक नहीं हो पा रहा डाउन। उद्योगों का लॉक नहीं हो पा रहा डाउन का मतलब है जो उद्योग हैं वो डाउन नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो अभी कहीं ना कहीं चलते रहे हैं। आधिकारिक गाइडलाइंस के संकेत समझने के बजाय उद्यमियों को शब्दावली में उलझा रहे हैं। हाँ, तो उसी के लिए है कि उद्योगों का लॉक नहीं हो पा रहा डाउन, यानी कि वो उद्योगों को कहीं ना कहीं लोग चला रहे हैं, अभी भी मान नहीं रहे। वहाँ पे लोग फिर इकट्ठा होंगे उद्योग चलाने के लिए, क्योंकि हर किसी ना किसी काम को करने के लिए एक मजदूर वर्ग की ज़रूरत होती है। तो मजदूर वर्ग आएगा, तो उससे संबंधित ये डाउन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, इसलिए ये आर्टिकल आया है इसमें। कोरोना के 438 नए मामले, 6 की मौत। नई दिल्ली का ये मामला है। तो कोरोना में 438 नए मामले हो गए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आप भी
कोरोना से संबंधित सारी सावधानी बरतें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बढ़ते अगली खबर के लिए। फिर है दिल्ली से चलेंगी 11 विशेष ट्रेन, 13,000 यात्रियों का ने किया सफ़र। दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ से प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए 11 विशेष ट्रेन का आयोजन किया है और जिनमें 13,000 यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। फिर कैंसर से लड़ रही यशोदा, इच्छा शक्ति से हारा कोरोना। तो ये मामला है नोएडा का। नोएडा में एक महिला थी जिनका नाम है यशोधरा और उन्हें कैंसर से वो पीड़ित थी। जब उनकी कैंसर संबंधित और भी जांचें की गई तो उसमें कोरोना की जांच भी की गई, तो उन्हें पता लगा कि उन्हें कोरोना भी पॉजिटिव है। बट यशोधरा जो है वो उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ती रहीं और आखिरकार वो कोरोना से जीत गई, यानी कि उनको कोरोना अब नेगेटिव हो गया है। बहुत अच्छी खबर है, जिससे कि नोएडा का जो मेडिकल साइंस की टीम है उन्होंने ऐसी लेडी जो कैंसर से पहले से इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो उसे कोरोना से जद करा दिया है। चलते बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। आज चल सकती है धूल भरी आंधी, मौसम विभाग का ये एक संकेत है कि आज जो है मौसम में बड़े बदलाव आ सकते हैं। धूल भरी आंधियाँ तूफान के साथ में चल सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज के लिए। अगला पेज है पेज नंबर 3, राजनीति, राज्य की नीति। राज्य मतलब राजनीति संबंधित होता है, मैं आपको बताता भी हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रवासी मजदूरों को बनाए जाएंगे राशन कार्ड। तो ठीक है, ये रामविलास पासवान जी हैं जो खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रवासी जो मजदूर होंगे उनके भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे। 15 दिन के भीतर इन्होंने 8 करोड़ लोगों को राशन बांटने का दावा किया भी है। अब दूसरी नई खबर है, पढ़ाई नहीं अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन। तो जैसे कि अभी चल रहा था कि हम लोग अलग अलग विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करने के साथ साथ अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा। तो जो स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल टास्क दिया जाएगा, एक निश्चित टाइम दिया जाएगा और एक डेफिनेट URL दिया जाएगा। तो उस URL के पे तुम्हें ऑनलाइन रहना होगा और उसमें चीटिंग करने के लिए, चीटिंग ना हो इसलिए भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ पर्पज़ से उसमें सिक्योरिटीज़ लगाई जाएंगी। तो इसके चलते तुम अपना प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन दे सकते हो। सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए लंबित परीक्षाओं की घोषणा टाली। तो अभी जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी है तो सरकार ने इनसे संबंधित अभी कोई नया वो आया नहीं था, नई सूची या नई कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया था कि कब से परीक्षा होने वाली। तो उसके लिए उसके लिए जो है इन्होंने अभी ऐसी संभावना टाल दी है कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है नया नोटिफिकेशन आए। फिर अगला है टूर ऑफ ड्यूटी पूरी करने वाले युवाओं को नौकरी देंगे महिंद्रा। आनंद महिंद्रा का नाम आपने सुना ही होगा। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, टूर ऑफ ड्यूटी सेना ने 3 साल के लिए एक ड्यूटी का लिए ऐलान किया है कि लोग जो इच्छुक लोग हैं और जो एलिजिबल लोग हैं वो सेना में 3 साल तक के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। 3 साल बाद उन्हें फिर वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। तो इसी पर इनमें महेंद्र जी ने बोला है कि जो लोग टूर ऑफ ड्यूटी करके आएंगे उन लोगों को हम नौकरी पे देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। फिर है वायरस के खिलाफ जंग में CAPF की 9 कंपनियां महाराष्ट्र भेजेगा केंद्र। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र भारत में सबसे ज़्यादा टॉप पर है कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस से संक्रमित पीड़ितों की संख्या के मामले में, तो इसलिए वहाँ पर अपनी टीम भेजने का ऐलान किया है। अगली खबर है कोरोना पर चलेगा आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र। तो आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद में भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है जिसे आयुष बोलते हैं। आयुष के अंतर्गत जैसे अश्वगंधा से 4 औषधियाँ एक दवा के साथ क्लिनिक ट्रायल शुरू। इम्यूनिटी बढ़ाने सहित रोगों से लड़ने में इसकी उपयोगिता पहले से ही साबित है। तो जो अश्वगंधा है वो पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम में मानी जाती है। तो उसी पर चलते जो है ये आयुर्वेदिक औषधि अनुसंधान है आयुष ने। तो आयुष ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से परमिशन ली है कि वो इसमें कोरोना पर अपनी जो है मेडिसिन्स का ट्रायल कर सके और इसे ट्रायल के लिए इसमें दे दी है परमिशन। चलिए बढ़ते अगले पेज के लिए। अगला पेज जो है हमारा दैनिक जागरण पेज नंबर 4। तो ये नेशनल से संबंधित होता है। तो रिकॉर्ड 4,778 नए मामले के साथ 90,000 पार पहुंचा आंकड़ा। तो अगर भारत की बात करें तो कुल 4,788 नए मामले के साथ में 90,000 से पार पहुंच गया है। और यहाँ पे अगर मैं भारत के प्रमुख राज्यों की बात करूँ तो यहाँ पर प्रमुख राज्यों की लिस्ट दी हुई है। महाराष्ट्र में 30,706 लोग हैं, गुजरात और यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मैं 4,140 कुल केस हो चुके हैं। तो टीमें लगी हुई हैं कोरोना से जीतने के लिए, तो आप भी उनका साथ दें, समर्थन दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
झारखंड में ऑनलाइन शराब बेचने की पूरी तैयारी। अब देखो सरकार क्या क्या करने जा रही है, तो अब शराब भी ऑनलाइन बिकेगी। संक्रमित के संपर्क में आया व्यक्ति होगा क्वारंटाइन। बिल्कुल सही बात है कि जो अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है उससे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वो क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में बाहर निकलने पर 1000 का जुर्माना, लाइसेंस भी होगा रद्द। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी पहल निकाली है जिससे लोग बाहर ना जाएं जानबूझकर। तो जिनको एसेंशियल काम है उनके लिए पास भी बनाए गए हैं, तो वो तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बिना फालतू में जा रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करने की सरकार ने ठान ली है। डॉक्टर को नौकरी से निकाला, पत्नी संग लगाया चाय का ठेला। तो जो डॉक्टर हैं उनको ये मामला है हरियाणा के करनाल में। तो ये अजीबगरीब घटना देखने को मिली है कि एक डॉक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया था, तो उन्होंने खुद ने और उनकी पत्नी ने अपना जीवन यापन चलाने के लिए ऐसे संकट की स्थिति में एक चाय का ठेला लगाया है। तो उसी संबंधित खबर है। अगले पेज के लिए बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 5 दैनिक जागरण। कोरोना से संबंधित इसमें सारी खबरें हैं। डैशबोर्ड पर प्रवासी मजदूरों की राह आसान बनाने की घोषणा। प्रवासी मजदूरों की घोर उपेक्षा हुई हाईकोर्ट। तो प्रवासी मजदूर हाईकोर्ट ने ये केंद्र सरकार से और बोला है कि जो है मजदूरों की उपेक्षा क्यों हो रही है, क्यों मजदूर लोग ऐसे बेबस हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को फटकार लगाई है। उसी में फिर है आगे, राहुल ने श्रमिकों का हालचाल जाना, 15 को ले गए साथ। तो ये मामला है राहुल गांधी से जुड़ा हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में लोगों से, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं उनसे हालचाल पूछा और उनमें से 15 को साथ ले गए उनके खाना वाना खिलाने के लिए, जो भी उनकी परेशानियां उनको थोड़ा दूर करने के लिए। ट्रेन में सभी सीटों पर सफ़र करेंगे प्रवासी कामगार। स्पेशल ट्रेनों की तर्ज पर दौड़ेगी रेलगाड़ियाँ। तो यह है एक्सप्रेस वे पर लोडर की टक्कर से ऑटो चालक की मौत। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज के लिए। कोई खास खबर नहीं थी इसमें पेज नंबर 6, ये भी कोरोना से संबंधित है। स्कूलों को संवार पढ़ा रहे कोरोना मुक्ति का पाठ, ये अच्छा है। तो ये हमारा पेज नंबर 6 पर अच्छी खबर है। ये खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में लोगों को जो क्वारंटाइन किया गया था, तो एक ऐसे स्कूल में कर दिया था जो स्कूल थोड़ा मतलब पुराना हो चुका था, जिसमें पेंट वेंट नहीं हुआ था। तो इन जो क्वारंटाइन में रह रहे लोगों ने क्या किया कि वहाँ के प्रबंधक से बात की और उससे पेंट मंगाया और उससे फिर पूरे स्कूल को एक नई दिशा दे दी, उसे नई तरीके से पेंट कर दिया। माता वैष्णो की यात्रा शुरू करने पर फैसला जल्द, बाबा अमरनाथ के लाइव दर्शन की करने की तैयारी। तो जो अमरनाथ यात्रा होती है और जो माता वैष्णो की यात्रा होती है, तो उनको लाइव करने के लिए सरकार जो है कदम उठाने के लिए जा रही है। फिर है, अब प्रवासियों को पैदल, दोपहिया या ट्रक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे प्रवेश नहीं करेगा बिना परमिशन के, बिना अपनी स्क्रीनिंग करे। फिर आगे है, इस्लामिक विद्वानों ने किया गीता और कुरान का पाठ। उत्तर प्रदेश सरकार व पीएमओ ने 2-2 लाख की घोषणा। मध्य प्रदेश में मनी ट्रक पलटा, 6 की मौत। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज जो है हमारा, ये पेज नंबर 7 है। तो इसमें महामारी पर भूखतारी और जीवन और जीविका के बारे में थोड़ा आर्टिकल दिया हुआ है। बेड़ा पार लगाएगी हमारी थाती और छोटे लोगों से बड़ी उम्मीदें। कोई खास खबर है नहीं। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा विचार का होता है, जो पेज नंबर 8 होता है। उसमें आर्थिक पैकेज कितना असरकारी। तो आर्थिक पैकेज कितना असरकारी का मतलब है सीधे सीधे सरकार के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाना। तो यानी कितना वो असरकारी है, कितना उसमें ऐसा होगा कि वो गरीबों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उससे संबंधित ये पूरा है आर्टिकल है। लड़खड़ाते कदमों को सहारा, ये भी अच्छा आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट एक महामारी की स्थिति में कैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा विमर्श से संबंधित होता है, पेज नंबर 9। ये विचार और विमर्श का ही रहता है। पुरस्कारों को लेकर उदासीनता का भाव। और नीचे है, रिश्तों की व्यथा बताती है एक प्रेम कथा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आप इसने सबको सुभाष चंद्र बोस जी को आपको पता ही होगा, तो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जीवनी पर लिखी हुई ये कहानी है। तो यह पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी पत्नी एमिली के संबंधों और इन संबंधों से जुड़ी हुई व्यथा का चित्र खींचती है। हाँ, ये कृष्णा बोस के द्वारा लिखी गई पूरी एक कथा है। तो बहुत अच्छी है ये, आप लोग पढ़िए। अगला पेज है पेज नंबर 10। अब सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने अब ये ऐलान किया है कि अब बिजली के
हम रेटों में कटौती करेंगे। इधर छोटी सी खबर है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मिला आकार। तो यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये वही प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऐलान किया गया था उसी से संबंधित है। फिर है, अब भारत में भी सुलभ होगी अंतरिक्ष यात्रा। भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च अनुसंधान केंद्र इसरो, तो उसने अब अंतरिक्ष यात्रा को और भी सुलभ करने की तैयारी कर ली है कि लोग अब आसानी से अंतरिक्ष यात्रा अपनी कर सकेंगे। सस्ती उड़ानों सेवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की अब सरकार ने जो विमान यात्रा है जो उनके लिए और भी सस्ता पैकेज लाने की तैयारी की है कि जो अब लोग वायु मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कम खर्च करना होगा उन्हें, यानी कि जो एयर टिकट्स हैं उनको किराया कम करने की तैयारी अब सरकार ने कर ली है। अगले पेज पे अगली खबर के लिए बढ़ते हैं हम। अगला पेज है पेज नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित रहता है ये। अगर हम बात करें तो वुहान में जांच कराने को उमड़ी भीड़, खतरा बढ़ा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला हुआ माना जा रहा है, तो वहीं पर है कि वुहान में दोबारा से जांच के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है, तो वहाँ पे दोबारा से केस पॉजिटिव्स पाए गए हैं, तो इसलिए खतरा बढ़ा हुआ वहाँ पे भी, इसलिए लोगों ने वहाँ पर भीड़ लग गई है जब अपनी जांच कराने की। कोरोना महामारी के बीच ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री टीच का इस्तीफा। तो कोरोना के जो महामारी के चलते हुए ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री टीच हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। फिर अगली खबर है, महामारी से लड़ने के लिए 7 आए देश बनाएं वैश्विक नीति। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ट्रेसॉक ने ये बोला है। तो ट्रेसॉक जो है WHO के महानिदेशक हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि WHO के महानिदेशक कौन है, तो यह ट्रेडोस हैं। तो इन्होंने बोला है कि महामारी से लड़ने के लिए सारे के सारे देश एक साथ आएँ, एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। विज्ञापन एकाधिकार को लेकर गूगल पर दर्ज हो सकते हैं केस, यानी कि गूगल पे अगर तुम विज्ञापन को जो है किसी दूसरे के विज्ञापन को अपना विज्ञापन बता के अगर उसमें पोस्ट कर देते हो तो उस पर केस हो सकता है। फिर अगला पेज है नेशनल न्यूज़ से संबंधित। 24 घंटे में भयंकर तूफान की आशंका, अलर्ट जारी कर दिया है। भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो है ये तूफान बनने का आशंकाएँ हुई हैं, तो उससे संबंधित है। फिर अगला पेज है, अगली खबर है खेल जागरण से संबंधित हुए फिर जीवंत हुए खेल, यानी कि खेलों को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में है खेल प्रशासन। अगले पेज पर पेज नंबर 13 पर देखते हैं स्पोर्ट या स्पार्क से संबंधित हैं। ब्रज के बेटों ने 115 सितारों ने दूर किया लॉकडाउन का अंधेरा, यानी कि जो ब्रज के 115 टॉप स्टार्स हैं उन्होंने एक साथ मिल करके, अभी तुम्हें पता ही होगा कि यूट्यूब पर एक एल्बम रिलीज़ की और उससे जो भी उन्हें कमाई हुई उससे कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की सहायता की है। फिर है खेलों को ऑक्सीजन देने की कवायद, यानी खेलों को ऑक्सीजन देने का मतलब जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए खेलों को ऑक्सीजन का मतलब है तो खेलों को आगे बढ़ाना, खेलों को जिंदा रखना, तो उसी के लिए ये आर्टिकल था। फिर अगले है बदली अदालतों की नई दुनिया। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई आप देख रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट में भी, क्योंकि अभी कोरोना के चलते एक दूसरे के संपर्क में तो आना संभव है नहीं। अगले पेज जो कि लास्ट पेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पेज जो है आजकल और मनोरंजन से संबंधित होता है। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाएगी कैनोपी। हाँ, इजराइल शोधकर्ताओं ने विकसित किया किफ़ायती सिस्टम, एक ही सिस्टम है तो कैनोपी नाम का सिस्टम है। तो ये स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाएगी, यानी कि जो ये पेशेंट होगा इसमें, तो पेशेंट को कम्प्लीटली ये इक्विप्ड कर लेगी, कम्प्लीटली अपने ढक लेगी, तो उससे वायरस फैलने का खतरा कम होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये किट काम करेगी। फिर आगे कानपुर IIT बना रहा वायरस का टीका। भारत का कानपुर जो शोधकर्ताओं का केंद्र रहा है, तो वो इसका वायरस से संबंधित जो है टीका बनाने की तैयारी में कर रहा है। फिर है अगर खेल जागरण के नीचे बात है, इसमें कोई खास खबर है नहीं। तो ये आज का अखबार एनालिसिस था और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।